हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके एसएसवी एस्पिरेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। कंप्यूटर की ये जो न्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, तो इसमें हमने 100 क्वेश्चन जो है यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। आज हम इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है, गूगल टॉक्स इज़ ए टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शंस हैं ट्रू या फिर फॉल्स। ये ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको। गूगल डॉक्स जो है वो एक टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट या फिर फॉल्स है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है, तो ये क्या है? ट्रू है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉफ्टवेयर यू कैन यूज़ टू क्रिएट अ बजट इज़ कॉल्ड। क्या कहेंगे उस सॉफ्टवेयर को जिसे आप यूज़ करेंगे टू क्रिएट अ बजट इज़ कॉल्ड? ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहेंगे हम उस सॉफ्टवेयर को। क्वेश्चन नंबर 3 है, परम वॉज डेवलप्ड बाय। बताना है किसके द्वारा डेवलप किया गया है परम। ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ही है, सी टैब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टाइप्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। इनमें से कौन सी मेन्यू टाइप है जिसे ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहा जाता है? ऑप्शन हैं फ्लाई आउट, कैस्केडिंग, पॉपअप या फिर पुल डाउन। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पुल डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एवरी HTML फाइल इज अ डैश फाइल। बताना है हर एक HTML फाइल जो है वो किस तरह की फाइल है? टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या फिर इमेज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है, इज ए टेक्स्ट फाइल। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिजिटल कंप्यूटर्स यूज़ अ डैश सिस्टम टू एनकोड डेट एंड प्रोग्राम्स। तो बताना है डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो किस तरह का सिस्टम है जो कि यूज़ करते हैं टू एनकोड डेट एंड प्रोग्राम्स को एनकोड करने के लिए। ऑप्शन है सेमीकंडक्टर, डेसिमल, बाइनरी या फिर रैम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बाइनरी सिस्टम टू एनकोड डेट एंड प्रोग्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड्स इज। बताना है क्या है कॉमन नेम। ऑप्शंस हैं स्पूफिंग, सर्फिंग, आइडेंटिफाई थेफ्ट या फिर स्पिलिंग। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन यही है, दैट इज स्पूफिंग। ठीक है, कॉमन नेम है इसके लिए क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेन स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड। जो मेन स्टोरेज है उसे क्या कहा जाता है? और मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, एक्यूमुलेटर या फिर रजिस्टर यूनिट। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है ए है, मेमोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड। रोम में जो प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे? हार्डवेयर, फिर्मवेयर, फ्रीवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, उसे कहेंगे फिर्मवेयर। क्वेश्चन नंबर 10 है, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। बताना है चीफ कंपोनेंट क्या है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का? वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन यही है, वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो क्या है? चीफ कंपोनेंट रहा है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। इनमें से कौन सा ऑपरेशन है जो कि कंप्यूटर द्वारा नहीं परफॉर्म किया जाता? अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग या फिर इनपुटिंग। तो क्या है जो कंप्यूटर नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश हार्ड ड्राइव्स आर परमानेंटली लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट and are not designed to be removed unless they need to be repaired or replaced। तो कौन सी हार्ड ड्राइव्स हैं? ऑप्शंस हैं स्टैटिक, इंटरनल, एक्सटर्नल या फिर रिमूव। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंटरनल हार्ड ड्राइव्स जो हैं are permanently located inside the system unit and are not designed to be removed unless they need to be repaired or replaced। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर। इनमें से बताना है कौन सा है जो कि एक सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन हैं कंपाइलर, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर ड्राइवर्स। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, कंपाइलर इज नॉट अ सॉफ्टवेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स ओनली द प्रोग्राम एंड डाटा दैट द CPU इज प्रेजेंटली प्रोसेसिंग। तो कौन सा टाइप ऑफ मेमोरी है वो? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज रैम। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंपैटिबिलिटी इन रिगार्ड टू कंप्यूटर्स रेफर्स टू। ऑप्शंस एक बार आप लोग रीड आउट कर सकते हो, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, सॉफ्टवेयर रनिंग विद अदर प्रीवियसली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा इज कॉल्ड। क्या कहेंगे?
इंफॉर्मेशन, फाइल, फील्ड या फिर वर्ड्स। तो क्या कहेंगे प्रॉपर्ली अरेंज्ड डाटा को हम? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है द प्राइमरी टूल यूज्ड इन स्ट्रक्चर डिज़ाइन इज ए। क्या है? मॉड्यूल, स्ट्रक्चर चार्ट, प्रोग्राम फ्लो चार्ट या फिर डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज स्ट्रक्चर चार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है द डैश इज अ बॉक्स दैट हाउसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट ड्राइव, सिस्टम यूनिट। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, दैट इज सिस्टम यूनिट इज अ बॉक्स दैट हाउसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19 है यू ऑर्गेनाइज फाइल्स वाई स्टोरिंग देम इन। किसमें करेंगे हम स्टोर? ऑप्शन है लिस्ट, आर्चिव्स, फोल्डर्स या फिर इंडेक्सेस। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, इन फोल्डर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आउटपुट डिवाइसेस मेक इट पॉसिबल टू। ऑप्शन है व्यू एंड प्रिंट आर डाटा, स्कैन आर डाटा, इनपुट आर डाटा एंड सेंडिंग आर डाटा। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? आउटपुट डिवाइसेस मेक्स इट पॉसिबल टू व्यू एंड प्रिंट आर डाटा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है टू कॉपी सेल कंटेंट्स यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप प्रेस द। क्या प्रेस करेंगे इसके लिए? ऑप्शन है शिफ्ट की, ऑल्ट की, एंड की या फिर कंट्रोल की। तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल की। ऑप्शन डी हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है अ वेब पेज इज लोकेटेड यूजिंग अ। ऑप्शन है यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंकिंग या फिर यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंकिंग। तो क्या यूज़ करेंगे? करेक्ट आंसर क्या है इसका? दैट इज़ यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। कौन सी है टू काइंड्स मेन मेमोरी की? ऑप्शन है रैंडम एंड सिक्वेंशियल, रोम एंड रैम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑल द अबव। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, रोम एंड रैम। रोम एंड रैम आर द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर। ऑप्शन है एन इंटरनेट वेब ब्राउजर, आ कंपाइलर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एन आईपी एड्रेस। तो बताना है इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, एन इंटरनेट वेब ब्राउजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। लैटिन लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज या फिर जर्मन लैंग्वेज। तो द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। इनमें से कौन सा है जो कि एक लार्जेस्ट यूनिट है स्टोरेज का? GB, KB, MB या फिर TB। तो TB जो है वो लार्जेस्ट यूनिट है स्टोरेज का। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 है इफ़ अ न्यू डिवाइस इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर सच एज प्रिंटर और स्कैनर इट्स डैश मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज्ड। क्या कह रहा है? अगर नया डिवाइस कोई अटैच कर दिया जाए कंप्यूटर के साथ जैसे कि प्रिंटर या फिर स्कैनर, तो उसका क्या है जो कि इंस्टॉल हो जाएगा बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज्ड? बफर, ड्राइवर, पेजर या फिर सर्वर। तो क्या होगा? दैट इज ड्राइवर। ठीक है, इट्स ड्राइवर मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज्ड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है डैश इज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर। क्या है जो कि सर्च करता है बग्स इन सॉफ्टवेयर? ऑप्शन है कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग या फिर डिबगिंग। तो करेक्ट आंसर डिबगिंग है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। क्या कहेंगे उन्हें? ऑप्शन हैं कैशे, इंस्ट्रक्शन सेट, सोर्स कोड या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसे कहेंगे सोर्स कोड। क्वेश्चन नंबर 30 है द सिम्बल्स यूज्ड इन एन असेंबली लैंग्वेज आर कॉल्ड। ठीक है, तो बताना है जो सिम्बल्स यूज होते हैं असेंबली लैंग्वेज में उन्हें हम क्या कहते हैं? असेंबलर, निमोनिक्स, कोड्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, दैट इज निमोनिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ दिस इज नॉट अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। तो बताना है इनमें से कौन सा है जो कि नहीं है मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट। ऑप्शन है इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर इंस्टा नोट्स। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, इंस्टा नोट्स जो है वो मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है वेयर डज अ कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डाटा।
ऑप्शन है CPU चिप, हार्ड डिस्क ड्राइव, मेमोरी चिप या फिर डिस्क ड्राइव। तो कहाँ पे करता है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए CPU चिप। क्वेश्चन नंबर 33 है द कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर इन अ कंप्यूटर इज रेफर टू एज अ कंप्यूटर्स। तो बताना है एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर का जो कम्बिनेशन है वो किससे रेफर करता है? कंप्यूटर्स, फर्मवेयर, स्पेसिफिकेशंस, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स या फिर प्लेटफॉर्म। तो किससे करता है? वो करता है प्लेटफॉर्म से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 है अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। क्या कहेंगे उसे? बस, निप्पल, बाइट या फिर वर्ड। तो ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है बोल्ड इटालिक रेगुलर आर नाउन एज। क्या है? टेक्स्ट इफेक्ट्स, फॉन्ट स्टाइल्स, फॉन्ट इफेक्ट्स या फिर वर्ड आर्ट। तो क्या है ये? फॉन्ट स्टाइल्स हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर 36 है ई प्रोम कैन बी यूज्ड फॉर। बताना है ई प्रोम यूज होती है फॉर। ऑप्शन हैं इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रैम, डुप्लीकेटिंग रोम, रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रोम या फिर इरेजिंग द कंटेंट ऑफ रोम। तो क्या है इनमें से इसका करेक्ट आंसर? तो वो है ऑप्शन नंबर ए इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रोम। ठीक है, ई प्रोम कैन बी यूज्ड फॉर इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट ऑफ रोम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है एक्सपेंशन कॉर्ड्स आर इंसर्टेड इनटू। बताना है पेरिफेरल डिवाइसेस, पैक्स, स्लॉट्स या फिर बैक ऑफ द कंप्यूटर। तो कहाँ होंगे ये इंसर्ट? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है स्लॉट्स। क्वेश्चन नंबर 38 है अ पर्सन हु यूज्ड हिज और हर expertise to gain access to other people's computer to get information illegally or to damage is a। ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे जो क्या करेगा? इलीगली किसी दूसरे के कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन जो है उसे लेगा। ऑप्शन है स्पैमर, हैकर, इंस्टेंट मैसेंजर या फिर प्रोग्रामर। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हैकर कहेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है द फंक्शन ऑफ बायोस इज टू। ऑप्शन है इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स, अपडेट द सिस्टम, एंश्योर सिस्टम परफॉर्मेंस, सेव द सिस्टम फ्रॉम क्रैशिंग। तो क्या है इसमें से इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन ए इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 40 है वर्ड लेंथ ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर इज। तो बताना है पर्सनल कंप्यूटर की जो वर्ड लेंथ है वो कितनी है? 32 बिट, 16 बिट, 8 बिट या फिर 4 बिट। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज 8 बिट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 41 है वर्ल्ड वाइड वेब इज बीइंग स्टैंडर्ड बाय। बताना है W3C वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंडर्ड, वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ही है W3C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे टू गेट अ वायरस इन योर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क। तो इनमें से कौन सा है जो कि है एक मोस्ट कॉमन तरीका है टू गेट अ वायरस इन योर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क। ऑप्शंस आप लोग एक बार रीड आउट कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे वाई ओपनिंग ईमेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है इन HTML डैश इज अ सेट ऑफ लिंक्स डिजाइन एज बटन्स। क्या है? हेडर एरिया, मेन्यू बार, बॉडी ऑफ द पेज या फिर फुटर एरिया। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है दैट इज मेन्यू बार जो है वो क्या है? सेट ऑफ लिंक्स डिजाइन एज बटन्स। क्वेश्चन नंबर 44 है इन HTML डैश इज एट द बॉटम ऑफ द पेज एंड यूजुअली कंटेन्स डिस्क्लेमर्स, कॉपीराइट्स, इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा। तो ऑप्शन है हेडर एरिया, मेन्यू बार, बॉडी ऑफ द पेज या फिर फुटर एरिया। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है दैट इज फुटर एरिया। क्वेश्चन नंबर 45 है सेकेंडरी स्टोरेज डैश does not require constant power, does not use magnetic media, consists of 4 main types of devices, does not store information for later retrieval। तो इनमें से क्या है करेक्ट आंसर? सेकेंडरी स्टोरेज डैश। तो सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट पावर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइसेस फॉर कंप्यूटर्स। डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 47 है इन्वेंटर ऑफ WWW इज डैश। बिल गेट्स, ली एंड फ्योंग, एंड रसेल या फिर टिम बर्नर्स ली। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज
टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है अ बटन दैट मेक्स कैरेक्टर्स आइदर अपर और लोअर केस एंड नंबर्स टू सिम्बल्स। तो कौन सा बटन है? शिफ्ट, कंट्रोल, स्पेस बार या फिर बैक स्पेस। तो करेक्ट आंसर है इसका शिफ्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 है INI एक्सटेंशन रेफर्स यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल्स। किस तरह की फाइल्स से रेफर करती हैं ये? ऑप्शन हैं सिस्टम फाइल, इमेज कलर मैचिंग प्रोफाइल फाइल या फिर हाइपरटेक्स्ट रिलेटेड फाइल, इमेज फाइल। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो है ऑप्शन ए, सिस्टम फाइल। क्वेश्चन नंबर 50 है a dash is a small group of computers and are peripherals linked together in a small geographic area when pan LAN या फिर CAN। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो ऑप्शन सी है, दैट इज LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इससे नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आगे। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।